प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और परमेश्वर की हजूरी में। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन जैसे आपने अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया, ये वचन हमारे जीवित रहने का आधार, हमारे शुद्ध रहने का आधार, हमारे उद्धार में बने रहने का आधार है, हमारे चंगे रहने का आधार है। हमें अनुग्रह प्रदान करें इन वचनों पर मनन करने का, हम 100 गुना फलों को लेकर के आ सके। आप हमें ऐसी ग्रेस प्रदान करें पिता। सारी शैतानी युक्तियों को जो इन वचनों के खिलाफ हमारे जीवन में काम करे, हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आज के वचनों में हम चलते हैं। पहला शमूएल 22 उसकी पहली और दूसरी आयत को मैं पढ़ता हूँ। दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास आया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 400 ऐसे व्यक्ति जो कि ऋण में डूबे हुए थे, जिनके ऊपर कर्ज था, जो कि उदास मन वाले थे, जिनकी स्पिरिट डाउन थी, जिनकी एनर्जी लेवल डाउन था, जिनका कॉन्फिडेंस डाउन था, ऐसे 400 व्यक्ति दाऊद के अधीन गए और दाऊद उन 400 व्यक्तियों का प्रधान बन गया। हालेलुया। हम पिछली 3 वीडियो से अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं कि अभिषेक क्या है, ये क्या कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अभिषेक आपको मिलता कैसे है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन मिलेगा कि 400 व्यक्ति जिनका दाऊद प्रधान बना, वो 400 के 400 जो थे वो ऋणी थे, वो कर्ज में डूबे हुए थे, उनकी स्पिरिट डाउन थी, उनका मोटिवेशनल लेवल डाउन था, और उन सारे व्यक्तियों में केवल दाऊद ही एक अनॉइंटेड था, केवल दाऊद ही एक अभिषिक्त था। हालेलुया। और वचन में लिखा कि जब उन 400 व्यक्तियों के ऊपर दाऊद ने प्रभुता की, जब दाऊद उनका लीडर बना, उनका अगुआ बना, और दाऊद ने जब अपने लीडरशिप में उनको वो लेकर के आगे जाने लगा, आगे के अध्यायों में यही 400 लोग जो कि थके हारे दिखाई दे रहे हैं, जो कि कर्ज में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर पाएंगे, यही 400 लोग अगले अध्यायों में शूरवीर सुरमा बन चुके थे। हालेलुया। अभिषेक पाने की सबसे पहली शर्त है कि आपका अगुआ कौन है। हालेलुया। आपका अगुआ कौन है ये मैटर करता है, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आएगी या नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, लिखा जिस कंपनी में आप रहोगे उसका असर आपके ऊपर होगा ही होगा। आपका लीडर कौन है, आपका स्पिरिचुअल लीडर कौन है, आपका आत्मिक पिता कौन है, आपका अगुआ कौन है, ये मैटर करता है आपके जीवन में अनॉइंटिंग के आने के लिए, जो पहली शर्त है। हालेलुया। आपको अपने अगुए का आदर करना पड़ेगा, आपको अपने अगुए के जीवन में बोना पड़ेगा, प्रार्थना को बोना पड़ेगा, उसके रास्तों को प्रार्थना से साफ करना पड़ेगा, अपने अगुए के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली आपको उसके रास्तों को साफ करना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको अपने अगुए के जीवन में बोना पड़ेगा, आपको अपने अगुए के अधीन रहना पड़ेगा। ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सेट किया हुआ सिस्टम है। प्रभु यीशु मसीह के लिखा 12 प्रेरित थे, लेकिन 12 के 12 एक जितना सामर्थ्य नहीं रखते थे। उनमें से 3 थे जो ज्यादा सामर्थ्य थे, जो खास खास समय पे प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको मिलेंगे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। एक अगुआ भेदभाव नहीं करता अपने फॉलोअर्स में या अपने चेलों में। अगुआ का यह निश्चय नहीं होता कि वो भेदभाव करे, लेकिन जो अनॉइंटिंग अगुए के ऊपर है उसकी आइज होती है, उसको पता होता है कि कौन सा चेला अपने स्पिरिचुअल लीडर के लिए कितना डेडिकेटेड है, उस लेवल पे वो उसके ऊपर रिलीज होता है। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखें, आपका अगुआ भले ही आपको परफेक्ट ना लगे, लेकिन जो अनॉइंटिंग उसके सर के ऊपर है वो परफेक्ट है। हालेलुया। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे अगुए में ये चीज की कमी, बट जो अनॉइंटिंग वो कैरी कर रहा है, जो अनॉइंटिंग उसे परमेश्वर ने दी है, वो अनॉइंटिंग वो परफेक्ट है। हालेलुया। नंबर 1 चीज जो है, आपका अगुआ कौन है, आपका स्पिरिचुअल लीडर कौन है, आपका आत्मिक पिता कौन है, ये मैटर करता है अनॉइंटिंग को लेने के लिए। हालेलुया। सेकंड जो महत्वपूर्ण चीज आपको चाहिए वो है, आपको एक समय तक परमेश्वर के साथ साथ बने रहना पड़ता है, वफादारी में, पवित्रताई में, भले ही कुछ होता हुआ दिखाई दे या मत दे। हालेलुया।
आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको वेट करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। एक बात याद रखें, जो दर्शन आपको परमेश्वर ने दिया वो पूरा तभी हो सकता है जब परमेश्वर आपके साथ हो। हालेलुया। जिस दर्शन को आपने परमेश्वर की ग्रेस से ले लिया है उसे बिना परमेश्वर के आप पूरा भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए आपको परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के साथ साथ बने रहना है, वफादार रहना है परमेश्वर के साथ, पवित्रताई मेंटेन करके रखनी है आपको, चाहे आपके जीवन में तुरंत कुछ होता हुआ दिखाई दे या मत दिखाई दे। हालेलुया। वचन कहता है कि मूसा की उम्र जब 40 साल की थी उसे जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया था, और उसके बाद लिखा अगले 40 साल तक मूसा भेड़ बकरियां चराता रहा, और उन 40 सालों में परमेश्वर ने मूसा से हाय हेलो भी नहीं की। जब मूसा 80 साल का हो गया तब परमेश्वर की उसको आवाज आई कि अब तू जा फिरौन के पास और मेरे लोगों को छुड़ा करके ला। हालेलुया। लेकिन ये पूरे 40 साल मूसा भेड़ बकरियों को चराते रहा और परमेश्वर की कमांड का वेट करता रहा, वफादार बना रहा। हालेलुया। तो आपको भी वफादार बने रहना है परमेश्वर के साथ, पवित्रताई को आपको जाने नहीं देना है, गंवाना नहीं है। आप देखिए जितने भी अनॉइंटेड व्यक्तियों की हम बात करते हैं, अगर आप दाऊद की बात करो, एक लंबा समय उसने वेट किया अपनी गद्दी को अपने जीवन में शारीरिक रूप में देखने के लिए। प्रोफेसी बहुत पहले उसे मिल गई थी, अनॉइंटिंग बहुत पहले उसके ऊपर फर्स्ट लेवल की आ गई थी कि तू इजराइल का अगला राजा है, लेकिन वो राजा बना कुछ सालों के बाद। हालेलुया। यूसुफ ने एक लंबा समय इंतजार किया प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए, लेकिन ये सारे लोग इस दौरान, जबकि इनके जीवन में कुछ भी ऐसा होता हुआ इनको दिखाई नहीं दे रहा था, इन्होंने पवित्रताई नहीं तोड़ी। सबूत है यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ में पाप नहीं किया। हालेलुया। दाऊद ने कमांड नहीं तोड़ी, सबूत है उसने शाऊल के ऊपर हमला नहीं किया। सारे लोगों ने अपनी अपनी परफेक्शन को हासिल करने के लिए वर्कआउट किया, परमेश्वर के साथ वफादार बने रहे, और सारे लोग जो है वो आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर से अभिषेक को इन्होंने हासिल किया। हालेलुया। तो अनॉइंटिंग पाने की जो कंडीशन है वो ये है कि आपका अगुआ कौन है, ये मैटर करता है। सेकंड चीज, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, टाइम लग सकता है बट होगा श्योर है। हालेलुया। और इस दौरान आपको पवित्रताई को मेंटेन करके रखना है। हालेलुया। अगली वीडियो में हम और कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे कि कैसे अनॉइंटिंग आपके जीवन में आती है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम आज के वचन की आशीष के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब आज का वचन आपके लोग सुनते हैं प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन में परमेश्वर तक काम करने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ इन्हें छूने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और इनके जीवन को बदलने पाए परमेश्वर पिता, इनके अंदर बेदारी आने पाए, आपके राज्य के लिए भूख और प्यास आने पाए परमेश्वर पिता, आपसे मेल मिलाप करने के ये लोग दोबारा से परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया एक्टिव होने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियों को, सारी शैतानी युक्तियों को हम यीशु के नाम से बांधते हैं, कैंसल करते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। सबको जय मसीह की।